हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर थर्ड में। पिछले 2 लेक्चर हम लोगों ने कर चुका है। जो भी स्टूडेंट्स पिछले 2 लेक्चर नहीं किए हैं वो 2 लेक्चर कर लें, उसके बाद आपको ये तीसरा लेक्चर समझ में आएगा। ये फिजिक्स का पहला ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चरों में कर चुके हैं। पिछला लेक्चर देख लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये सभी बात तो हम लोग पिछले 2 लेक्चरों में कर चुके हैं। तो आज हम तीसरा लेक्चर करेंगे चार्ज के गुणों के बारे में, आवेश के गुणों के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड के लिए। ये क्वेश्चन कई बार 2 नंबर के एग्ज़ाम में पूछ चुका है। अगर ये पूरा वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो आपको कम से कम 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन द नेचर। हमारे प्रकृति में 2 प्रकार के चार्ज पाए जाते हैं। हमारे नेचर में 2 प्रकार के आवेश पाए जाते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, दूसरा निगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। फिर से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन द नेचर। हमारे प्रकृति में 2 प्रकार के आवेश उपस्थित हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। इस चार्ज को सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। उन्होंने बताया कि हमारे प्रकृति में 2 प्रकार के ही चार्ज होते हैं। सबसे पहले किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया। आपसे कोई पूछ सकता है कि दोनों चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इन दोनों चार्जों के बारे में कौन बताया? तो आप बताएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है। यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टीज है द लाइक चार्ज रिपेल इच अदर बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। लाइक चार्ज रिपेल इच अदर। रिपेल मतलब होता है हटना, दूर भागना। जैसे आप लोगों को हम अगर फिल्मी दुनिया में ले जाएं यहाँ पे, तो या आप लोगों की खुद की घटना देखें, तो मान के चलिए पॉजिटिव चार्ज जो है सो एक लड़का है, ये भी पॉजिटिव चार्ज एक लड़का है। क्या पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों में कभी अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। मान के चलिए दोनों लड़का में कभी अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। हैं? अट्रैक्शन मतलब लगाव, जितना लगाव आपको दोनों लड़का में नहीं होगा। चाहे दोनों निगेटिव चार्ज को मान लो गर्ल्स, या दोनों गर्ल्स हैं तो इन दोनों गर्ल्स में ही कभी भी अट्रैक्शन नहीं होगा। आप या पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक बॉयज़ है और ये निगेटिव चार्ज मान के चलो एक गर्ल्स है, तो पॉजिटिव चार्ज बॉयज़ को गर्ल्स से अट्रैक्शन हो जाता है या गर्ल्स को बॉयज़ से अट्रैक्शन हो जाता है। आप कहीं मार्केट जाते हैं तो देखते हैं कि अच्छा देखो कितना अच्छा गर्ल्स जा रही हैं, वो क्या है? एक अट्रैक्शन है। और कभी बोलते हैं कि देखो कितना अच्छा बॉय जा रहा है? अगर नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक अट्रैक्शन है। ये बॉयज़ को देखे और आप नहीं बोले कि कितना अच्छा बॉयज़ है, तो क्या है? रिपल्सन है, रिपेल कर रहा है, आप उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है। वही पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के प्रति है। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे के दूर भागना चाहता है। ठीक है। चाहे निगेटिव चार्ज हो तो एक दूसरे के दूर भागना चाहता है। और अगर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है तो दोनों अट्रैक्ट होना चाहता है। क्या होना चाहता है? अट्रैक्ट होना चाहता है, दोनों मिलना चाहता है। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में क्या अंतर है? तो देखिए, लाइक चार्ज, समान चार्ज जो है सो कभी हमेशा रिपेल करता है, हमेशा दूर भागता है। लेकिन असमान चार्ज, अनलाइक चार्ज, अनलाइक आवेश,
और समान आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, यानी एक दूसरे से जुड़ने का कोशिश करता है। ठीक है, आपको दूसरा प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा प्रॉपर्टीज की बात कर लें। तीसरा प्रॉपर्टीज में है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में कितना बार पूछ लिया जाएगा, चार्ज कौन सा क्वांटिटी है, हुज क्वांटिटी ऑफ चार्ज, स्केलर, वेक्टर, नन ऑफ दीज, बोथ, etc करके दिया रहता है। तो आपको सबसे पहले टिक करना है स्केलर पे। ठीक है, आपको तीसरा प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गया होगा। अब हम चौथे प्रॉपर्टीज की बात करें। चौथे प्रॉपर्टीज में है इट इज एन इनवेरिएंट। क्या? इट इज एन इनवेरिएंट। इनवेरिएंट समान मान के चलिए। चार्ज को आप लोगों को पता होगा कि चार्ज को क्यों से इंडिकेट किया जाता है, किससे? क्यों से। तो चार्ज इन रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। इनवेरिएंट का मतलब होता है दोनों अवस्था में चार्ज कैसा है, चाहे रेस्ट की अवस्था में हो और मोशन की अवस्था में। तो चार्ज रेस्ट के अवस्था में और मोशन की अवस्था में दोनों समान होता है। रेस्ट की अवस्था में भी है फिर भी, और मोशन की अवस्था में है फिर भी, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान के चलिए कि कोई बाइक का बैटरी है, ठीक है, वो चार्ज है। अगर बाइक का बैटरी चार्ज है तो जब स्थिर है बाइक, विरामावस्था में है बाइक, तो उसका बैटरी जितना चार्ज है, तो क्या वो मोशन में आ जाएगा तो उसका चार्ज बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, चार्ज हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो चाहे चार्ज रेस्ट में रहे और मोशन में रहे, चार्ज कभी भी नहीं बदलेगा। जितना चार्ज मोशन में रहेगा उतना ही चार्ज रेस्ट में रहेगा, जितना चार्ज रेस्ट में रहेगा उतना ही चार्ज मोशन में रहेगा। ठीक है, आपको चौथा प्रॉपर्टी भी आ गया होगा समझ में। पांचवा प्रॉपर्टी, इट्स SI यूनिट इज कूलम्ब। चार्ज का SI यूनिट इस कूलम्ब होता है। SI यूनिट का मतलब होता है, SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम जो होता है, इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है, उसका चार्ज का कूलम्ब होता है। इसका SI यूनिट का CGS यूनिट होता है स्टेट कूलम्ब। CGS यूनिट का मतलब होता है सेंटीग्राम सेकेंड। इसका CGS यूनिट होता है स्टेट कूलम्ब, जिसे ESU से इंडिकेट करते हैं। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट। एक ESU, एक कूलम्ब बराबर कितना ESC होता है वो आपको हम दिखलाते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होगा कि हम यहाँ पे एक कूलम्ब बराबर कितना ESC होता है वो प्रूव करते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 गुने 10⁻⁹ कूलम्ब। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया इतना। तो एक कूलम्ब होता है 3 × 10⁹ ESU। 3 × 10⁹ ESU। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया? अगर यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन के बदले एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करते हैं तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 × 10⁻⁻10 ESU। अगर इस 1.6 × 10⁻⁻19 को अगर एक कूलम्ब, यहाँ पे एक कूलम्ब बच जाएगा। ठीक है, ये कूलम्ब जो यहाँ पे बच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में चल जाएगा। 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड में चल जाएगा। और अगर इससे हम डिवाइड करेंगे, अगर 1.6 के हम 4.8 में 3 बचेगा, और ये 10⁻⁻19 को ऊपर में जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यह 3 × 10⁻9 ESU, यानी एक कूलम्ब बराबर 3 × 10⁻9 ESU। और चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है क्या? 80। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला 80। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाता है? 80। ये ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे, बहुत बार पूछ चुका है कि चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो 80 होता है। ठीक है, अब हम 8वां प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो 8वां प्रॉपर्टीज़ में है रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस्ड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। रेस्ट चार्ज में ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है। रेस्ट चार्ज में विरामावस्था में जो चार्ज रहता है तो उसमें केवल विद्युतीय क्षेत्र प्रोड्यूस्ड होता है, उत्पन्न होता है। प्रोड्यूस्ड मतलब उत्पन्न होना। ठीक है, बट लेकिन मूविंग चार्ज, जो चार्ज मूव करता है, घूमता है, उसमें
बोथ मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। फिर से बताएं, और रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, रेस्ट चार्ज में जो चार्ज विरामावस्था में रहता है उसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो कि चार्ज मोशन में रहता है, मूव करता है, घूमता है, तो उसमें बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।